हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हम सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। अब हम करने चाह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और बिलीव मी, सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन होती है वो इसी चैप्टर में होती है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये सबसे छोटी कैलकुलेशन के साथ कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। बेसिक प्लस ट्रिक दोनों मेथड से करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले हम 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये देखो, पहला जो साल होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगाओ, कोई भी राशि छोड़ो मत, ब्याज पर ब्याज। समझ रहे हो? कोई भी राशि छोड़नी नहीं है हमें, कोई भी एक से 1 रुपया भी नहीं छोड़ना, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है। पहला जो साल होता है ना, पहला साल, 1 साल, पहले साल क्या होता है? ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं पहले साल। दूसरे साल में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्याज दूसरे साल लगा ना। 1 साल के लिए ब्याज पे दिया, सोच के देखो। पहले साल तो SI भी उतना ही, CI भी उतना ही, अगले साल ही तो इसके ब्याज पर ब्याज लगेगा ना। पहले साल क्या होता है? SI और CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर आपको ये बोल दिया एक X% है और एक Y% की दर से है, ये बताओ अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से करें तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा? एक 10% और एक और 10%, सोच के देखना है। ठीक है। SI की अगर इससे बात करें ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली। लेकिन ये तो हो गया भाई 1 साल का, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। लेकिन दूसरे साल तो बदलेगा ना CI। समझ रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा जुड़ जाता है। अगर यही बात हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करें ना भाई, 10% और 10%, अब थोड़ा बदलेगा। समझ में आया क्यों बदलेगा? क्योंकि अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अब देखो, पहले साल सेम रखा, ये दोनों जोड़ दिए, इतना तो SI में भी करते थे ना, कुछ अलग करना पड़ेगा। अब क्या करो? जमा 10 गुणा 10/100। फॉर्मूला है इसका एक, X% जमा Y%। CI के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या है? X प्लस Y। ये तो सिंपल हो गया। SI तो रखना ही है ना, समझ रहे हो? SI तो रखना ही है। जमा में कुछ होगा, जमा X गुणा Y डिवाइड बाई 100, X इंटू वाई डिवाइड बाई। समझ रहे हो? अब करके देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। देखो, कुछ अलग आया ना, 20 तो सीधा हो गया, 10 से 10, 10 से 1 आ गया टोटल। यानी कि अगर 10% रेट लेना तो सिंपल इंटरेस्ट आता है 20% और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 21% आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन से करेंगे, दुखी नहीं होना, क्वेश्चन से करके देखेंगे। अब देखो, 2-3 नॉर्मल फॉर्मूले देख लेते हैं हम। ये रहा आपका भाई पहला फॉर्मूला जो भी कराया है, X% जमा Y%। ये है CI की बात। अगर ये SI बोल देता ना तो सिंपल क्या आंसर आ जाता है? X जमा Y। अब ये क्यों आया? X इंटू वाई डिवाइड बाई 100। समझ गए? अभी ये बात बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला जो कैलकुलेटिव मेथड है, जो कि नॉर्मल मेथड है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर T, पावर है ये। ठीक है। यहाँ पर A क्या है? अमाउंट है भाई, पहले समझना, बेसिक चीज़ एक बार समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। P क्या है? प्रिंसिपल है, हिंदी वाले मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन। 1 जमा R क्या है? रेट है, डिवाइड बाई 100, T क्या है? पावर टाइम है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना भाई। अगर पेपर में कुछ ही समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट आपको बेसिक मेथड जरूर आना चाहिए भाई। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि सिर्फ ट्रिकी मेथड आना चाहिए। कई बार ऐसे उलझ जाते हैं पेपर में कि हमें बेसिक मेथड आना चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड आपका। एक मेरा दिया और फॉर्मूला और याद कर लो भाई, कर लोगे? बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे। A इज इक्वल टू P इंटू R C इंटू T। अब पूछोगे भाई बाकी तो समझ में आ गया। A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, T टाइम है, RC क्या है? RC क्या है? चेंज्ड रेट, चेंज्ड रेट। अब रेट तो नॉर्मल हमारे पास होता है, अब चेंज रेट क्या है अब ये समझेंगे अब ये चीज़। ठीक है, अभी करके दिखाएंगे आपको, बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस। चलो भाई, पहला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पढ़ के सुना देती हूँ आपको। किसी राशि को 10% की वार्षिक दर से बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा कराया जाता है।
सम अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स। समझ रहे हो? तो बताइए साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा, यही पूछा बस, और कुछ नहीं दिया। कि सी आई यानी कि कॉमन सॉरी कंपाउंड एस आई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के, उससे ये बताइए कि कितना ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, देखो रेट दिया है 10, टाइम दिया है 2 साल। मैंने आपको बताया था कि सिंपल परसेंट दे दिया। एस आई क्या होता है भाई, जोड़ दो, क्योंकि हर साल बराबर होता है एस आई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10% जमा 10% कितना आ गया, 20% ब्याज मिलेगा हमें उस राशि का। हमें राशि नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने परसेंट ही पूछा कि कितने परसेंट। ठीक है, अब देखो सी आई कितना मिलेगा। मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 100। एक्स कितना है 10%, है तो 10%, दूसरे साल भी 10%, जमा 10 गुणा 10 डिवाइड बाई 100, ये कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। 10 10 10 1 कितना हो गया, ये 21 हो गया ये। ठीक है, अब सी आई से 21% मिला और एस आई से 20% मिला। समझ रहे हो, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये तो सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। किसी राशि को 10% वार्षिक दर से बैंक में 3 वर्षों के लिए जमा कराया गया। 10% आर दे दी, टाइम कितना दिया, 3 साल के लिए। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वही फॉर्मूला है ना अभी तक तो हमारे पास एक्स वाई वाला, वही लगाओ और कुछ नहीं करना। साल 3 है, शुरू से शुरू करो। एस आई तो सिंपल क्या है, तीनों को जोड़ दो भाई, ये तो हमें पता है ना, हर साल बराबर होता है, तो सिंपल 30% आ गया। दिक्कत आएगी सी आई में। सी आई कैसे निकालना, कुछ नहीं करना, आपको एक ही फॉर्मूला बताया, वही लगाओ। एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 हो गया। 100 से 100 कट गया, ये कितना है 21। ये कितने साल का निकाला अभी हमने, 2 साल का ही निकाला ना। तीसरे साल का कैसे ऐड होगा, ये 21 आ गया। अब देखो, अब क्या मान लो, x बराबर 21, y बराबर तीसरे साल का फिर से 10 है ना, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाते चलो बस। जी 4 साल का निकाल दे, ये ऐड करके टोटल फिर 10। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला था हमारे पास, x प्लस वाई 21 जमा 10 जमा x गुणा वाई 21 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। 10 से 10, ये कितना बचा, 21 प्लस 10 31 प्लस ये कितना है 2.1, यानी कि 33.1, ये आया सी आई। सी आई ब्याज देगा 33.1%, जबकि एस आई कितना ब्याज दे रहा था 30%। समझ रहे हो क्वेश्चन, कुछ नहीं निकाल के देखोगे, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको समझ आते जाएंगे। ठीक है, आपको बस सिंपल फॉर्मूला क्या याद रखना है, x% और y%, 2 दर दे दी, इन पर ब्याज पूछ लिया। अगर सिंपल इंटरेस्ट से पूछा तो सिंपल जोड़ दो, 10 और 10 20 हो गया। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा तो कंपाउंड का मतलब ये थोड़ा बढ़ के आएगा ना, ज़्यादा आना चाहिए एस आई से। ठीक है, तो x जमा वाई जमा एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो एक व्यक्ति 10,000 की राशि 10% की दर से 2 वर्षों के लिए जमा कराता है, तो उसका सी आई निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। जो जो दिया वो लिखते चलो भाई, आपको मैंने सिंपल बता रखा है। ठीक है, पहले करेंगे बेसिक मेथड, समझ रहे हो। P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 10%, T इज इक्वल टू 2 वर्ष। फॉर्मूले से करके देखते हैं भाई। A इज इक्वल टू क्या था, P इंटू 1 प्लस 100 इंटू टी, यही था ना, लगा दो फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू P कितना है 10,000, 1 प्लस R कितना है भाई 10% डिवाइड बाई 100, ऊपर टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है, 10,000 10 से 10 1 बाई 10, 1 प्लस 1 बाई 10, 1 यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 10, 10 इंटू 10 10 प्लस 1, एलसीएम तो लेना आता होगा ना भाई। यहाँ पे आ गया 10 प्लस 1 11 बाई 10, यानी कि 11/10 आ गया। क्या निकला, निकालो देखो। ए इज इक्वल टू क्या है 10,000 टू 11/10 की पावर 2। ठीक है, ये 2 अगर हम हटा दें यहाँ पे, गुणा 11/10 एक और आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 गुणा 11
121 जीरो। ये आया हमारा अमाउंट। क्या आया हमारा अमाउंट। अब देखो ब्याज कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से क्या निकाल दो प्रिंसिपल, इसमें से निकालेंगे 12,000, 100 में से 10,000 निकालेंगे, 2100 रुपया आया, आंसर आ गया आपका। थोड़ा लेंथी था ना, अगर यहाँ पे और कुछ आ जाता, ये तो छोटा सी संख्या आ गई, चलो कितना लेंथी हो जाता। अब देखो थोड़ा ट्रिक से, इसको कुछ नहीं करना। देखो एक बात तो पता होगी, किसी चीज़ का 10% निकालते हैं, बस इतना समझ लो। जैसे हमने 100 का 10% निकाला तो एक जीरो कम हो जाती है, बस इतना याद रखो। 10,000 का 10% निकाला, एक जीरो कम हो जाती है, ये होता है 10%। ठीक है, अगर नहीं आता तो सीख लो भाई, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। का 10%, का 10 का मतलब गुणा 10 मतलब 10/100 कितना आया, 1,000 आया ना। या फिर आप सिंपल याद रख दो कि 10% क्या होता है, एक जीरो हटा दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम। हमने कहा था हर संख्या पे ब्याज लगेगा। ठीक है, रुपये थे भाई, पैसे थे हमारे 10,000। शुरू हो गया पहला साल, पहला साल। कितना परसेंट है, 10% ब्याज। हमें पता है 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दो भाई, 1,000। पहले साल तो क्या है, यही तो SI है और यही क्या है, CI है। पहले साल बराबर होता है ना। अब लगाओ दूसरा साल, ये आ गया भाई दूसरा साल। दूसरा परसेंट की दर वही 10%। मैंने कहा एक भी संख्या छोड़नी है इसके बाद। पहले इसका ब्याज 10% कितना, 1,000। ये भी तो है, इससे पहले संख्या आ चुकी है पहले साल का। इसका 10%, एक जीरो हटा दो, 100। कितना हो गया टोटल, 1,000, 2,000, 2,100। ये आंसर था जो आप इतनी कैलकुलेशन से लेके आए हो। एक बार वीडियो पीछे करके देखना, कितना आसान मेथड है, कुछ भी नहीं करना था। समझ रहे हो, बस जो जो संख्या दिखती चले ना, सब पे ब्याज लगा दो उठा के, और कुछ नहीं करना। इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता, इससे देखो कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ये पूछ ले कि दूसरे साल का ब्याज बताओ, डिफरेंस है इस बात में, 2 साल का ब्याज बताओ और दूसरे साल का ब्याज बताओ। दूसरे का तो ये हमारे पास ये है ना, बस 1,100 रुपये। समझ रहे हो। और एक बात और याद रखना, जो ये आगे आगे वाली संख्या आएंगी ना, जो भी आएंगी 3 साल के आगे भी आएंगी, ये आगे आगे वाली संख्या सारी SI होती हैं, आगे आगे वाली। ये पीछे जो एक्स्ट्रा ऐड होता चलेगा ना, ये CI में एक्स्ट्रा होता है। अगर अंतर पूछ ले तो सारा जोड़ के माइनस ये कर देते हैं। अब आएगा ऐसा क्वेश्चन, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ये देखो ये आ गया 3 साल के लिए। अब देखो ये ना, मेरे कराने से पहले एक बार कॉपी निकाल के करके देखो, तब मजा आता है क्वेश्चन करने में। पहले आपको बेसिक मेथड करा देते हैं एक बार। देखो इसमें दिया क्या क्या है, एक महिला 10,000 की राशि 10% की दर से 3 वर्षों के लिए जमा कराती है। P क्या है भाई, प्रिंसिपल। R कितना है, 10%। T कितना है, 3। ठीक है, CI निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना। हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, पहले बेसिक मेथड करते हैं। चलो A = क्या था, P लिख दो भाई, P इंटू 1 प्लस R कितना है, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू T, यानी पावर कितनी है, T। कर दिया, 1 0 से 1 0। अब क्या आ गया, यही LCM कितना है, 10, 10 1 जा 10 और प्लस 11, ये आ गया हमारे पास कि ये कैलकुलेशन आई 10,000। 11/10 टाइम कितना, 3। अब देखो क्या क्या करना पड़ गया हमें। देखो 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 मल्टीप्लाई बाई 11/10। ठीक है, 1 2 3 3 0 1 2 3। पहले 11 की गुणा 11 से, फिर 121 की मल्टीप्लाई फिर से इससे 11 से, और फिर इसकी गुणा आएगी 10 से। लंबी कैलकुलेशन है, देखो ये तो आप खुद कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इससे जो क्वेश्चन आंसर आएगा ना, 1 3 3 1 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अभी आया हमारा अमाउंट, इसमें से जब 10,000 माइनस करेंगे जब जाके हमारा कहीं ब्याज निकल के आएगा। यही आंसर निकालना है ना हमें। अब हम अपने मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो गुणा करने बैठेगा ना NTPC के पेपर में, इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा अभी। अब इसको अपने मेथड से करके देखते हैं। देखो हमने क्या सीखा है, रुपए लिख लो पहले कितना है, ब्याज शुरू कर दो भाई। पहले साल का परसेंटेज तो 10% है। मैंने कहा था 10% है तो उसका 1 0 हटा दो। 10,000 की 1 0 हटाओगे कितना, 1,000। ये आगे 1 साल जिसमें CI बराबर SI होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा साल, परसेंट तो 10 ही है, सब पे ब्याज लगाना भाई। पहले इस पे लगाओ, 1,000 आ गया। फिर किस पे लगाओ, इस पे भी लगाओ भाई, हमारे पास ये भी आ चुका है। इसका 10% 100 आ गया। तीसरा साल, परसेंटेज तो 10 ही है, सब पे लगा दो। पहले इस पे लगाओ 1,000, फिर इस पे लगाओ 100। इस लाइन से पहले जितने आ चुके हैं ना उस सब पे लगाओ, इस पे भी लगाओ भाई प्लस 100,
और इस पे भी लगाओ भाई, इसकी भी 1 0 काटो प्लस 10। कितना आ गया? सिर्फ सिंपल सी देखो, ऐसे ही जोड़ लो। 1000 2000 3000, 1000 2000 3000, 3100 3200 3300 3310, यही आंसर निकाला था ना हमने। ये आंखों से सोल्व होंगे ये क्वेश्चन, आंखों से, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, मैंने आपको बताया था जो पहली पहली टर्म आएंगे ना वो ऐसा ही होती है पहली पहली। अगर आपसे ये पूछ लिया कि यही चीजें दे दी और इसी में 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, क्या करेंगे? सारा तो जोड़ लिया हमने, 3310 है, घटा दो इसमें से, एसआई कितना बचा? एसआई पहली पहली संख्या 1000 2000 3000, पहली पहली संख्या सारी एसआई है, 3000 कर दो, 310 इसका आंसर, अंतर हो जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आंखों से सोल्व होने वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन करके देखो खुद, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करके देखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन करके देखो आप एक बार। क्वेश्चन क्या दिया मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। एक व्यक्ति, क्या दिया? एक व्यक्ति 20,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्षों के लिए जमा कराता है। कुछ नहीं करना, अपना मेथड शुरू कर देते हैं। क्या लिखा? सीधा ऊपर लिखा 20,000 लिख दिया, यहाँ पे पहला साल। अब कितना दर कितनी दी है? 5%। कुछ नहीं करना, डरना नहीं है। आपको 10% पता है ना? 10% क्या होता है? इसकी 1 0 काट दो, कट गई, 2000 हो गया 10%। अब 5 उसका आधा तो कितना हो गया? 1000 रुपये। आपको 10% निकालना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना। 10% सीधा 1 0 कट गई, बच गया 2000। 5 क्या है? 10 का आधा है ना, तो आधा कर दो 1000। पहला साल CI बराबर SI, समझ गए? दूसरा देखो, अब दूसरे साल आगे 5%, दूसरा साल सब पे लगाओ भाई। इसका कितना आया था? 1000। इसका 10% कितना? 100, 5 कितना होगा? 50, ये आ गया दूसरा। तीसरा साल ले आओ, 5%, इसका 1000, इसकी कितनी आई? 50, इस पे भी लगाओ। जो जितनी जितनी लाइन इस लाइन से पहला ना सब पे लगाओ। इसकी 10% 5 और 5% कितना? 2.5, कितना होया? 10, 1000 2000 3000, 3100, 3150, 52.5, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चंस करके देखना प्लीज, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। एक बार ये आपको क्वेश्चन करके देखेंगे ना, आपके खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। एक बार 10% निकालना सीख लो और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, SI भी निकलेगा, CI भी निकलेगा। SI निकालने का भी तो ये सिंपल सा मेथड ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको अगले पार्ट पर। एक बार आपको ये क्वेश्चंस निकाल के देखने हैं। ठीक है, थैंक यू।